लाहौर रेजोल्यूशन, जिसको करारदाद पाकिस्तान के नाम से भी याद किया जाता है। बहुत ही अहम उन्वान है तारीख़ पाकिस्तान के हवाले से, और ख़ास तौर पर ये चाहे मैट्रिक का लेवल हो, एफएससी के बच्चे हों, इंटरमीडिएट के या बीएस के, हर लेवल पर ये उन्वान मौजूद है और बहुत अहम उन्वान है। तो आज शुरू करते हैं। करारदाद लाहौर 1940 क्या है? करारदाद लाहौर 1940 को समझने से पहले इसका बैकग्राउंड, पस मंज़र जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले इसकी पस मंज़र की बात करते हैं। इसमें जो डिस्कस करनी है चीज़ें वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और प्रोविंशियल असेंबलीज इलेक्शन 1937। पस मंज़र में सबसे पहला जिक्र आता है जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ब्रिटिश सरकार ने 1935 को हिंदुस्तान में एक नया एक्ट पास किया जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के नाम से याद किया जाता है। ये एक्ट थोड़ा ताख़ीर से लागू हुआ, 1937 में इसका इतलाक़ होता है। इसी एक्ट के तहत 1937 में प्रोविंशियल असम्बलीज़ के इंतखाबात होते हैं जी। उस वक्त हिंदुस्तान का अगर हम माहौल देखें तो हिंदुस्तान 11 सूबों पर मुश्तमिल था। मिसाल के तौर पर मद्रास था, बिहार था, उड़ीसा था, यूनाइटेड प्रोविंस था, NWFP जो आज हमारा खैबर पख्तूनख्वा है, बलोचिस्तान, बंगाल, बलोचिस्तान और सिंध वगैरह पर मुश्तमिल ये वो 11 सूबे थे जिनमें 1937 के इंतखाबात करवाए गए। मुस्लिम लीग और कांग्रेस बड़ी जमातें थीं, जबकि पंजाब की एक यूनियनिस्ट पार्टी थी, सिकंदर हयात उससे वाबस्ता थे। तो जब ये इंतखाबात होते हैं तो इन इंतखाबात का जो नतीजा है वो मुस्लिम लीग के लिए कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था। कांग्रेस ने ये इंतखाबात ओवरऑल जीता, 11 में से 8 सूबों में उन्होंने हुकूमत बनाई और बाकी 3 में उन्होंने इत्तेहादी हुकूमत बनाई। मुकम्मल मेजॉरिटी उनको 8 सूबों में मिली, 707 नशस्तें उन्होंने हासिल की। मुस्लिम लीग को सिर्फ 109 नशस्तें मिल सकीं, जबकि सिकंदर हयात की पार्टी यूनियनिस्ट को सिर्फ 101 सीट मिल सकी। तो कांग्रेस की हुकूमत कायम हो जाती है जी, जिसको हम कहते हैं कांग्रेस मिनिस्ट्रीज। तो कांग्रेसी वजारतों का जो दौर था ये 2.5 साल का दौर था, 2.5 ईयर्स कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रहीं। अब ये वो दौर था, इसके कुछ पॉइंट्स आपके सामने हाईलाइट किए गए, जैसे एट्रोसिटीज विद मुस्लिम्स। इनके दौरे हुकूमत में जो भी पॉलिसीज़ बनी वो मुसलमान मुखालिफ पॉलिसियाँ थी, मुसलमानों के साथ जुल्म और ज़्यादतियाँ रखी गई। अब 2.5 साल के बाद ये हुकूमत, इसका इख्तिताम कैसे होता है? याद रखिएगा 1937 को दूसरी जंग अजीम होती है, वर्ल्ड वार सेकंड होती है 1939 से 1945 तक। तो इस जंग के दौरान इसकी 2 वजूहात थी कि जो उस वक्त के वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो, इन्होंने हिंदुस्तान को भी इस जंग में शामिल किया और यहाँ के जो लोग थे, ख़ासतौर पर जो इलेक्टेड जो हुकूमत थी, उससे कोई कंसल्टेशन, कोई मुशावरत नहीं की। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने यही प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट लॉर्ड लिनलिथगो, द वायसराय ऑफ सब कॉन्टिनेंट एट दैट टाइम, कि उनकी मशावरत के बगैर ही वर्ल्ड वार सेकंड में इंडिया कैसे हिस्सा ले सकता है। तो इस प्रोटेस्ट के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस ने रिज़ाइन किया और यूं 1937 में आकर कांग्रेसी वजारतों का दौर ख़त्म होता है, कांग्रेस का रूल ख़त्म होता है। अब यहाँ पर देखेंगे ये जो पॉइंट हाईलाइट है, डे ऑफ डिलीवरेंस। डे ऑफ डिलीवरेंस का मतलब है यौम निजात। यहाँ पर आप समझ लीजिए कि हिंदुस्तान की जो तारीख है उसके अंदर एक टर्निंग पॉइंट आता है, यहीं से आगे माहौल तब्दील होता है मुस्लिम लीग के हक में। कैसे जी? डे ऑफ डिलीवरेंस, यौम निजात, ये मनाया गया जी 22 दिसंबर 1939 को। कायदे आज़म की अपील पर हिंदुस्तान भर में ये दिन मनाया गया, यौम निजात, कि कांग्रेस का जो 2.5 साल का अरसा था ये मुसलमानों के लिए अच्छा नहीं था। जैसे ही ये दौर ख़त्म हुआ तो तशक्कुर के तौर पर यौम निजात का, डे ऑफ डिलीवरेंस मनाया गया। तारीख थी 22 दिसंबर 1939। अब जब मुसलमानों को इस दौर के अंदर उनके साथ जुल्म और सितम जो रवा रखे गए, उसके नतीजे में मुस्लिम लीग ने एक बेहतरीन हिकमत अमली इख्तियार की और आने वाले वक्त के लिए एक जंग शुरू की कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की
सरबराही में। तो अब हम लाहौर रेजोल्यूशन की तरफ आते हैं कि लाहौर रेजोल्यूशन क्या है, इसके बुनियादी फैक्ट्स क्या है जी। द लैंडमार्क डॉक्यूमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की तारीख के अंदर ये सबसे अहमियत रखने वाला सबसे अहम डॉक्यूमेंट है। लाहौर रेजोल्यूशन वाज रिटन बाय जफरुल्लाह खान। मोहम्मद जफरुल्लाह खान मुस्लिम लीग के एक सरकर्दा रहनुमा थे। लाहौर रेजोल्यूशन को उन्होंने ड्राफ्ट किया था। तो ये बहुत अहम सवाल तलबा के लिए आ सकता है इम्तिहान में कि हु ड्राफ्टेड द लाहौर रेजोल्यूशन। तो उसका आंसर आ गया जी, मोहम्मद जफरुल्लाह खान ड्राफ्टेड द लाहौर रेजोल्यूशन। और इसको पेश किसने किया था जी? द सीएम ऑफ बंगाल एट दैट टाइम ए फजल हक, अब्दुल कासिम फजल हक जो चीफ मिनिस्टर थे, वजीर आला थे बंगाल के, उन्होंने इसको पेश किया था। इसके टेक्स्ट की तरफ आने से पहले थोड़ी सी और एडिशनल मालूमात या फ्यूचर ऑफ रेजोल्यूशन, इसकी खुसूसियात क्या है। तो क्या है जी, इस रेजोल्यूशन का बेसिक ऑब्जेक्टिव या पर्पस आप कह लें, मकसद क्या था? डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिशर्स, हिंदुस्तान में ब्रिटिश सरकार से यहाँ के लोगों के लिए आज़ादी मांगना, ये लाहौर रेजोल्यूशन का पहला ऑब्जेक्टिव था। फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन कि यहाँ के मुस्तकबिल का, हिंदुस्तान के मुस्तकबिल के लिए, इसके दस्तूर के लिए एक लाया अमल तय करना था। आइडियालॉजी, आइडियालॉजी जिसकी बेस पर पाकिस्तान बना बाद में, तो लाहौर रेजोल्यूशन का पर्पस था, मकसद था, आइडियालॉजी की बुनियाद पर एक ऐसा दस्तूर हिंदुस्तान के लोगों के लिए बनाया जाए। और आर्टिकल 2A जो है, इसके तहत लाहौर रेजोल्यूशन अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा है। यहां तक समझने के बाद अब हम लाहौर रेजोल्यूशन को मजीद समझते हैं। टेक्स्ट ऑफ लाहौर रेजोल्यूशन कि लाहौर रेजोल्यूशन क्या था, इसका टेक्स्ट क्या था, इसका मतन क्या था। तो इसके टेक्स्ट का अगर हम जिक्र करें तो क्या था कि मुस्लिम लीग के इजलास की ये सोची समझी राय है कि इस मुल्क में वही दस्तूर, दस्तूर यानी कानून, ज़वाबित, वो दस्तूर काबिल अमल होगा और सिर्फ उसी को बड़े सगीर पाक व हिंद के मुसलमान कबूल करेंगे जिसकी बुनियाद मंदरजा झैल असूलों पर रखी गई हो। वो कौन कौन से असूल हो जी? मिसाल के तौर पर जोग्राफियाई लिहाज से बाहम मुत्तसिल इलाके, उनको उनकी हदबंदी की जाए और मामूली रद्दो-बदल के बाद उनको एक अलग शनाख्त दी जाए। ठीक है, मिसाल के तौर पर हिंदुस्तान के जो शुमाल मगरब और शुमाल मशरकी इलाके हैं, इनको यकजा किया जाए और इनको एक आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत बनाया जाए और यहाँ का अपना एक नज़्म व नस्क, एक ज़ाब्ता का। लाहौर रेजोल्यूशन का अगर हम जायजा लें तो उसमें क्या था? डिमांड थी, एक मुतालबा था, एक नई मुमलिकत का मुतालबा था, हिंदुस्तान की तकसीम का मुतालबा था। अब जब लाहौर रेजोल्यूशन, इसके हवाले से थोड़ा और हम डिटेल पर जाएं तो ये 3 दिन इस पर लगे जी। लाहौर रेजोल्यूशन 22 मार्च से 24 मार्च 1940 को, ये 3 दिन का क्या सेशन था? 22 मार्च इजलास का जो पहला दिन था, ये एक तारीखी दिन था। तकरीबन 1,24,000 के करीब हजूम था मीनारे पाकिस्तान लाहौर में। वहाँ पर बाबा कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना खिताब किया था और 2 कौमी नज़रिए की तशरीह की थी और मुसलमानों के लिए इलादा मुमलिकत का मुतालबा किया था। करारदाद के दूसरे दिन 23 मार्च 1940 को ये करारदाद पेश की थी मौलवी फजल हक ने और करारदाद के तीसरे दिन यानी 24 मार्च 1940 को करारदाद लाहौर बाज़ाब्ता तौर पर मंजूर कर ली। यहां तक हमें समझ आ गई। अब हम चलते हैं जी, करारदाद लाहौर, उस पर रद्द अमल क्या था, इस पर क्या रद्द अमल दिया? सबसे पहले कांग्रेस जी, करारदाद लाहौर जब पेश की गई तो उससे अगले रोज हिंदू अखबारात में, मैगजीन में करारदाद लाहौर पर तनकीद की गई, प्रोपेगंडा किया गया, वावेला किया गया था और हिंदुओं ने इस करारदाद को नाकाम बनाने के लिए अपने अखबारात में लफ्ज़ इस्तेमाल किया, करारदाद लाहौर। आप देखें यहां पर इस करारदाद में, इसका जो तारफ, पस मंजर, इसमें कहीं भी लफ्ज़ पाकिस्तान शामिल नहीं है।
करारदाद लाहौर थी। हिंदुओं ने इस पर तनकीद की, अपने अखबारात में, मैगजीन, रेडियो या जो भी उस वक्त ज़राए थे तशहीर के, उसमें इसको नाम दिया करारदाद लाहौर। करारदाद लाहौर उन्होंने तनकीद के तौर पर इस्तेमाल किया, लेकिन इसका फ़ायदा मुस्लिम लीग को हुआ। कैसे? ये पैगाम पूरे हिंदुस्तान में फैल गया जी, हर घर तक करारदाद पाकिस्तान की गूंज पहुंची। नतीजा क्या हुआ? मुस्लिम लीग को एक वसअत मिली पूरे हिंदुस्तान के अंदर कि मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म की ज़ेर निगरानी एक मजबूत जमात बन चुकी है और उसने तारीखी तौर पर एक करारदाद पेश की गई है। तो ये था करारदाद लाहौर का उन्वान, और हमारे तलबा के लिए यकीनन ये मददगार साबित होगा। करारदाद लाहौर के हवाले से, तारीख़ पाकिस्तान के हवाले से कोई भी आपका क्वेश्चन हो वो आप कमेंट कर सकते हैं। आपकी कीमती आरा का मुंतज़र रहूँगा। अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।